Hello students, welcome to G3 online classes. This is your accounts class. We are continuing our first chapter of accounts, that is partnership, and the topic we are doing is adjustment in closed accounts. Moving on to our next question, 60th question. 59th क्वेश्चन हमने कल करा था. 69th क्वेश्चन में क्या गिवन है कि अगर आपका क्वेश्चन सेम है, 59th इलस्ट्रेशन कंटिन्यू हो रहा है, सिर्फ डिफरेंस अगर ये है कि अगर आपको फिक्स्ड कैपिटल गिवन है तो क्या करना है. अगर फिक्स्ड कैपिटल गिवन है, पिछले क्वेश्चन में हमने क्या करा था, हमें क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल गिवन थी और क्लोजिंग कैपिटल से हमने रिवर्स चल के ओपनिंग कैपिटल निकाली थी. तो अगर आपको फिक्स्ड कैपिटल क्वेश्चन में गिवन है तो आपको कोई ओपनिंग कैपिटल निकालने की ज़रूरत नहीं है. क्लोजिंग कैपिटल ही हमारी ओपनिंग कैपिटल मानी जाएगी. क्यों मानी जाएगी? क्योंकि फिक्स्ड कैपिटल में आपको याद हो, हम दो कैपिटल अकाउंट हम बनाते हैं. स्टार्टिंग चैप्टर के स्टार्टिंग में मैंने समझाया था करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट. करंट अकाउंट में सारी चीज़ें हम पोस्ट करते हैं. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है, शेयर एंड प्रॉफिट है, ये सारी चीज़ें पोस्ट करते हैं. और कैपिटल अकाउंट में जो हमारा ओपनिंग कैपिटल होता है वो पोस्ट करते हैं. और सिर्फ दो चीज़ें हमारी आती हैं. अगर हमने कोई एडिशनल कैपिटल लगाई है उसकी एंट्री हमारी होती है, और अगर हमने कोई कैपिटल विड्रॉ करी है तो वो हमारी आती है उस केस में. अदरवाइज़ हमारे जो कैपिटल है वो बैलेंसेस हमारे सेम रहते हैं. तो इस क्वेश्चन में आपको कोई ओपनिंग कैपिटल निकालने की ज़रूरत नहीं है. जो क्लोजिंग कैपिटल आपको गिवन है वही हमारी क्या मानी जाएगी, ओपनिंग कैपिटल मानी जाएगी. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61. क्वेश्चन नंबर 61 में देखिए क्या गिवन है आपको. 31 मार्च को एट द एंड ऑफ द ईयर कैपिटल बैलेंसेस ए, बी और सी के आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट फॉर प्रॉफिट एंड ड्राइंग्स, प्रॉफिट और ड्राइंग्स से एडजस्टमेंट करने के बाद उनके कैपिटल के बैलेंसेस थे हमारे 1,60,000, 1,20,000 एंड 80,000. आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट का मतलब है कि हमें कौन से कैपिटल गिवन है, क्लोजिंग कैपिटल गिवन है ए, बी और सी की. इसके बाद हमने डिस्कवर किया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ड्राइंग्स जो हैं वो ओमिट हो गए. दो चीज़ें हमारी यहाँ पर ओमिट हुई है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग्स, ये हमने रिकॉर्ड नहीं करी है. प्रॉफिट साल के लास्ट में हमारा कितना था, 40,000. और पूरे साल में जो टोटल अमाउंट विड्रॉ करा वो हमारा कितना था, ए एंड बी दोनों ने विड्रॉ करा टोटल अमाउंट सम ऑफ 24,000 इक्वल इंस्टॉलमेंट में और बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ. एट सी ने विड्रॉ करा 48,000 इक्वल इंस्टॉलमेंट में और हर महीने एट द एंड ऑफ ईच मंथ. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 5% के रेट से चार्ज होकर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% की रेट से. और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है हमारी 2:1:1. तो यहाँ पर आपको दो चीज़ों की एडजस्टमेंट करनी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग्स. बट बिफोर दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए हमें रेट तो गिवन है, लेकिन कैपिटल कौन सी गिवन है, हमें क्लोजिंग कैपिटल गिवन है. तो क्लोजिंग कैपिटल से फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल. तो हमें रिवर्स चलना पड़ेगा. सबसे पहले आपकी देखिए क्लोजिंग कैपिटल कितनी गिवन है. क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल ए की गिवन है 1,60,000, बी की गिवन है 1,20,000 और सी की गिवन है हमारी 80,000. राइट. तो आपको ये टेबल बनाना पड़ेगा ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए, जैसे पिछले क्वेश्चन में बिल्कुल सेम आपने करा था. उसके बाद है, अब इसमें से हमने पहले क्या करा होगा, ओपनिंग कैपिटल से क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए शेयर ऑफ प्रॉफिट हमने कैपिटल में ऐड करा होगा. तो अब क्या करना है, आपको लेस करना. मैंने पहले भी बताया था आपको रिवर्स चलने के लिए सारी चीज़ें क्या करनी पड़ेंगी, उल्टी करनी पड़ेंगी, रिवर्स करनी पड़ेंगी. जो चीज़ें पहले प्लस कर चुके हैं वो माइनस करनी पड़ेगी, जो चीज़ें पहले माइनस कर चुके हैं वो आपको प्लस करनी पड़ेगी. तो शेयर इन प्रॉफिट पार्टनर्स में देखो प्रॉफिट पूरे साल का कितना हुआ था, 40,000 ना. 40,000 को 2:1:1 की रेशो में आपने डिवाइड करा होगा. तो ए को मिला होगा 20,000, बी को 10,000 और सी को 10,000. तो अब ये क्या कर देंगे, लेस कर देंगे. अब इसमें से हमने क्या करा होगा, ड्राइंग्स हमने लेस करी होंगी. अब क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे. ड्राइंग्स 24,000 एंड 48,000. ए और बी दोनों ने टोटल अमाउंट 24,000 विड्रॉ करा, ए और बी ने, और सी ने टोटल अमाउंट विड्रॉ करा 48,000. तो ये करने के बाद आपकी ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी 1,64,000, 1,34,000 एंड सी की कैपिटल ओपनिंग कैपिटल आपकी आ जाएगी 1,18,000. अब इनके ऊपर डायरेक्ट आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% गिवन है, आपको 10% लगाना है. ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनेगा आपका 16,400, बी का कैपिटल बनेगा 13,400 और सी की कैपिटल बनेगी आपकी, सी की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनेगा आपका 11,800. तो इस तरह से आपकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा.
सी वी हैव कैलकुलेटेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जैसे मैंने बताया था हमने ओपनिंग कैपिटल निकाल ली थी, उसके ऊपर 10% की रेट से तीनों का निकल गया। उसके बाद दूसरी चीज़ हमारी क्या ओमिट हुई थी क्वेश्चन में, क्या रिकॉर्ड नहीं करी थी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जैसे एट द एंड और एट द बिगनिंग मैंने आपको बताया था, एंड है तो एवरेज पीरियड हम कितना लेते हैं 6.5, बिगनिंग है और अगर एंड है तो 5.5 लेते हैं हम। बिगनिंग है तो 6.5, मिड में होता है तो 6 लेते हैं और एंड में होता है तो 5.5 लेते हैं। मैंने आपको बिल्कुल बीच में बताया था, आपको एवरेज पीरियड निकालने का भी तरीका आपको बताया था, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2, इस तरह से हमारा एवरेज पीरियड आता है अगर ड्राइंग्स हमने एट द एंड ऑफ एवरी मंथ करी है या एट द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ करी है। तो यहाँ से इस तरह से हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करेंगे और सेम आपका एडजस्टमेंट टेबल और एडजस्टमेंट एंट्री पास होगी जैसे पिछले क्वेश्चंस में आपकी होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 62। दिस क्वेश्चन यू हैव टू ट्राई योर सेल्फ, बिल्कुल सेम है जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस करे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर क्वेश्चन नंबर 63। सी क्वेश्चन नंबर 63 में क्या गिवन है, दो पार्टनर्स है हमारी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनकी इक्वल है और आपको क्वेश्चन में बैलेंस शीट गिवन है। बैलेंस शीट में हमें कैपिटल दे रखी है। अच्छा, बैलेंस शीट में जो कैपिटल होगी वो हमारी कौन सी होगी, क्लोजिंग कैपिटल होगी ना, राइट। एसेट साइड में आपको फिक्स्ड एसेट्स गिवन है। नेक्स्ट सी कैपिटल्स आपको दे रखी है, हिमांशु की क्लोजिंग कैपिटल 2 लाख, विक्रांत की 1,40,000, क्रेडिटर्स गिवन है, करंट एसेट्स गिवन है। यहाँ पर सिर्फ जो चीज़ हमने यूज़ करनी है बैलेंस शीट में से दैट इज़ योर क्लोजिंग कैपिटल, और क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल निकालने का तरीका मैं बता चुकी हूँ आपको, रिवर्स चलना है। सबसे पहले अपनी क्या दिखाओगे, क्लोजिंग कैपिटल, उसमें जो चीज़ें ऐड कर चुके हैं हम पहले उसको माइनस करेंगे, जो माइनस कर चुके हैं वो ऐड करेंगे। क्यों करेंगे, मैंने रीज़न भी आपको बताया था, क्योंकि हम उल्टा चल रहे हैं, रिवर्स चल रहे हैं, क्लोजिंग से ओपनिंग निकाल रहे हैं, तो हमें सारी चीज़ें क्या करनी पड़ेगी, रिवर्स करनी पड़ेगी, उल्टी करनी पड़ेंगी। और क्या गिवन है क्वेश्चन में, हिमांशु की ड्राइंग्स हमारी कितनी गिवन है 30,000 और विक्रांत की ड्राइंग्स कितनी गिवन है 40,000। अच्छा, ये ड्राइंग्स हमने क्या करी होंगी, ओपनिंग कैपिटल में से लेस करी होंगी ना, तो अब इन ड्राइंग्स को क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे, किस में, क्लोजिंग कैपिटल में। क्या चीज़ें निकालने के लिए, ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए। और क्वेश्चन में क्या गिवन है, फर्म ने प्रॉफिट अर्न करा है 1 लाख का, वाइल डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पर इग्नोर्ड। ओमिट हो गए, दो चीज़ें हमने गलत कर दी यहाँ पर, एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिकॉर्ड नहीं करा 5% की रेट से, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 12% की रेट से हमने रिकॉर्ड नहीं करा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 12% हम सीधा निकाल लेंगे जितनी ड्राइंग्स हमने करी हैं 30,000 और 40,000 पर, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% की रेट से निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी। क्लोजिंग कैपिटल क्वेश्चन में आपको गिवन है, हिमांशु की 2 लाख गिवन है और विक्रांत की आपको 1,40,000 गिवन है। ड्राइंग्स गिवन थी क्वेश्चन में, हिमांशु की आपको 30,000 गिवन है और विक्रांत की आपको 40,000 गिवन है। इन ड्राइंग्स को क्या कर देंगे, हम ऐड बैक कर देंगे, 2,30,000 आ जाएगा आपका और विक्रांत का 1,80,000। अच्छा, अब प्रॉफिट जो मिला होगा उनको इक्वल प्रोपोर्शन में मिला होगा ना, क्यों, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारी स्टार्टिंग में गिवन थी क्वेश्चन में कि 1:1 है, इक्वल रेशियो है। प्रॉफिट हुआ था हमारा 1 लाख का, इसको डिवाइड करेंगे इक्वल में, तो पहले पार्टनर को हिमांशु को मिलेगा 50,000, विक्रांत को मिलेगा 50,000। तो ये प्रॉफिट हमने पहले क्या करा होगा, प्लस करा होगा ना कैपिटल में, तो अब ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए इसको क्या कर देंगे, हम लेस कर देंगे। तो अल्टीमेटली लेस करने के बाद, प्रॉफिट के शेयर को लेस करने के बाद आपकी ओपनिंग कैपिटल अल्टीमेटली आ जाएगी हिमांशु की 1,80,000 और विक्रांत की 1,30,000। अब हम अपना एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे, दो चीज़ों के लिए बनाना है हमें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है वो हमारी ओमिट हो गई। सेम मैंने तुम्हें बताया था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल अकाउंट में क्या करते हैं, क्रेडिट, यहाँ पर दिखा दोगे 5% 1,80,000 पर, 5% 50,000 पर हिमांशु का आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 9,000 और विक्रांत का आपका आ जाएगा 6,500। आगे चलते हैं और इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इसको क्या करते हैं हम कैपिटल अकाउंट में डेबिट करते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आप निकालोगे 30,000 और 40,000 पर 12% की रेट से, तो आपका आ जाएगा 1,800 और 2,400। टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दोनों पार्टनर्स का मिला के 4,200। अब इनको क्या करेंगे हम, एक डेबिट है एक क्रेडिट है, तो अल्टीमेटली क्या करना है, हमें माइनस करना है। माइनस करके आपका अमाउंट आएगा 7,200, 4,100 और ये आ जाएगा आपका। अच्छा, अब क्वेश्चन में देखिए हमें क्या गिवन था, फर्म ने प्रॉफिट अर्न करा है 1 लाख का और ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हमने करा है बिना इन चीज़ों को
कंसिडर करे हुए। तो फर्म का प्रॉफिट हमारा आगे देखिए, अब टोटल अमाउंट हमारा कितना है 11,300 है ना, और ये अमाउंट हमारा क्या आ रहा है, देखो क्रेडिट हमारा अमाउंट था 15,500 और डेबिट अमाउंट था हमारा 4,200। तो अल्टीमेटली ये अमाउंट हमारा क्या आया, क्रेडिट आया ना। ठीक है, क्रेडिट आने का मतलब है कैपिटल में तो ये फ़ायदा है, लेकिन फर्म के लिए क्या है, ये लॉस है। तो इस लॉस को अब अल्टीमेटली कौन शेयर करेंगे, पार्टनर शेयर करेंगे। तो लॉस ऑफ 11,800 विल बी डिवाइडेड बिटवीन द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, तो लॉस है, लॉस अगर पार्टनर शेयर कर रहे हैं तो उनके कैपिटल अकाउंट में क्या करेंगे, इसको डेबिट करेंगे। 11,300 को आप डिवाइड करोगे उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, दैट इज़ जो गिवन थे आपको, इक्वल गिवन थे। तो यहाँ पर क्या है 5650 आ जाएगा और इसका भी ये आ जाएगा। तो अल्टीमेटली नेट इफेक्ट यहाँ पर आप देखोगे, ये बैलेंस हमारा कौन सा है, यहाँ पर आप क्रेडिट लिख सकते हो ताकि कंफ्यूज ना हो कि प्लस आएगा या माइनस आएगा, क्रेडिट आएगा बैलेंस या डेबिट बैलेंस आएगा। तो माइनस करके आपका हिमांशु का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है और विक्रांत का डेबिट बैलेंस आ रहा है। तो अल्टीमेटली एडजस्टमेंट एंट्री हमारी क्या बनेगी, विक्रांत कैपिटल अकाउंट डेबिट टू हिमांशु कैपिटल अकाउंट 1550। ये एडजस्टमेंट एंट्री होगी आपकी क्वेश्चन नंबर 66 में। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है आपको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपको दे रखा है एक्स और वाई का, राइट। P&L एप्रोप्रिएशन में देखो क्या क्या दिखा रखा है, प्रॉफिट जो हमने ब्रॉट डाउन करा, सैलरी एक्स को दी जो वाई को दी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिखा रखा है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन दिखा रखा है और प्रॉफिट में शेयर दिखा रखा है। अब इन्होंने कहा है क्वेश्चन में कि कोई पार्टनरशिप डीड नहीं थी एक्स और वाई के बीच में। वाई को ये लगता है दैट ही हैज़ नॉट बीन ट्रीटेड फेयरली। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो वाई तो फील करेगा कि उसको सही तरीके से ट्रीट नहीं करा गया है। तो हमें एक नया P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट। पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग हमें एक P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। दैट मीन्स अब यहाँ पे क्वेश्चन में देखो, यहाँ क्या दे रखा है आपको, पार्टनरशिप डीड नहीं है, कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है। तो बिल्कुल स्टार्टिंग में हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ा था, इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड क्या क्या प्रोविजंस हमारे एप्लीकेबल होते हैं, क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस। कोई पार्टनर को सैलरी किसी पार्टनर को सैलरी नहीं मिलेगी, किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, राइट। ये चीज़ें होती है, किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स नहीं मिलेंगी। ठीक है, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारी क्या होती है, इक्वल, अगर कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इसका मतलब P&L हमारा 92,200 है, सैलरी नहीं दिखानी, क्योंकि कोई भी पार्टनरशिप डीड नहीं थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं दिखाना इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन हमें पता है, ये दो चीज़ें मैंने बताई थी तुम्हें, ऑल्दो दीज आर पेड टू पार्टनर बट दीज आर नॉट शोन इन P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, रादर दे आर शोन इन P&L अकाउंट। कौन कौन सी चीज़ें होती हैं हमारी, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन एंड रेंट पेड टू पार्टनर। तो यहाँ पर ये भी गलती करी गई है यहाँ पर कि इंटरेस्ट ऑन एक्स लोन को हमने P&L एप्रोप्रिएशन में दिखाया, बजाय कि ये कहाँ दिखाना चाहिए था, P&L अकाउंट में। तो सबसे पहले 92,200 को P&L में दिखाने का मतलब है इसमें से लेस करना है। ये 92,200 में से इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन हम लेस करेंगे 600। और एक और चीज़ है हमारी 12% की रेट है हमारी, अगर कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन हम कितनी रेट से लेके चलते हैं, 6%, राइट। तो 6% की रेट से हमें यहाँ पर निकालना है, आ जाएगा आपका 91,600। ये भी कैसे निकालोगे, 6% की रेट से कैसे निकालोगे, 12% पर, अगर 1200 है तो 6% पर कितना होगा, इक्वेशन बना के आपको इंटरेस्ट ऑन लोन निकाल लेना है, राइट। कैसे निकालोगे, अगर 12% के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन लोन हमारा 1200 बन रहा है तो 6% के अकॉर्डिंग हमारा कितना बनेगा, जैसे मैथ्स में आप इक्वेशन बनाते हैं इस तरह से आप इंटरेस्ट ऑन लोन निकालोगे। ये माइनस करना है, बाकी सारी चीज़ें यहाँ से हटा देनी है। तो अल्टीमेटली 91,600 को आप पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, बिना कोई सैलरी पे करे, बिना कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करे हुए, बिना कोई इंटरेस्ट ऑन लोन यहाँ पर दिखाए हुए। और किस रेशियो में बांटोगे आप, इक्वल रेशियो में बांटोगे, दोनों का शेयर आ जाएगा आपका 45,800 एंड 45,800। सो दिस वाज ऑल इन दिस क्वेश्चन कि आपको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना था जब कोई भी आपको, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है,
राइट। सो दिस वॉज ऑल इन दिस वीडियो। नेक्स्ट टाइप आपकी स्टार्ट होती है, जो कि नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे, गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर। इस चैप्टर की लास्ट टाइप है ये, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तक आपकी जो टाइप थी वो हमारी कौन सी थी, एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट्स, वो क्वेश्चन हमने सारे डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट टाइप हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, दैट इज़ गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर, जो कि आपकी बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। सो दिस वॉज ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू।